क्वेश्चन नंबर सेकंड तक हो गए थे इससे फर्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट में क्या है, थर्ड एग्जाम क्वेश्चन रहता है आपका। थर्ड एग्जाम्पल क्या है, टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। कन्वर्जेंस चेक करनी है सीरीज की। गिवन क्या है सीरीज 1/1 2 3 प्लस x बाई 4 5 6 प्लस एक्स स्क्र बाई 7 8 9 एक्स ग्रेटर देन 0। सोल्यूशन यानी सोल्व करना है। इसकी एनर टर्म फाइंड आउट कर लो फर्स्ट। एनर टर्म क्या रहेगी, एनर टर्म क्या बनेगी, एक्स की पावर 0 एक्स की पावर 1 यानी एक्स की पावर n-1 ऊपर। तो यहाँ से क्या है 1 4 7 एनर टर्म इसकी ले लो। नेक्स्ट क्या है 2 5 8 इसकी एनर टर्म। नेक्स्ट क्या है 3 6 9 इसकी एनथ टर्म ले लो। अब इसमें देखो कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है यानी एपी बन रही है, ये भी एपी है ये भी एपी है। और एपी के एनर टर्म कैसे फाइंड आउट करते हो, टी एन इक्वल टू ए प्लस n-1 डी। ए यानी इसकी फर्स्ट टर्म क्या है 1, फर्स्ट टर्म क्या है 1 प्लस n-1 डी। कॉमन डिफरेंस कितने हैं 3। सिंप्लीफाई करोगे ये एनर टर्म होगी। ऐसे ही क्या निकालो इसकी एनर टर्म, ये आपके पास क्या आ गई ए एन। अब क्या निकाला है ए एन प्लस 1, क्योंकि हमारे पास क्या था डियर बट रेशो टेस्ट ए एन बाई ए एन प्लस 1 चेक करना है कि आपके पास क्या होगा। तो कन्वर्जेंट किसके लिए थी, अगर ए एन बाई ए एन प्लस 1 क्या आ जाए ग्रेटर देन 1 आ जाए तो कन्वर्जेंट होगी। तो यहाँ से देखो क्या बनेगा, एन की जगह n+1 पुट कर दो तो x की पावर कितनी हो जाएगी n डिवाइडेड बाय n की जगह n+1 जब करोगे यहाँ से क्या बन जाएगा आपके पास, ये बनेगा आपके पास 3n+1 -2 यानी 3n+3 -2। तो क्या रह गया 3n+1। तो वही यहाँ पे लिखा है, ऐसे ही यहाँ पे पुट करोगे n+3n+1 यानी 3n+3 माइनस में कितना है 1 तो कितना रह जाएगा 3n+2। इसमें कितना रह जाएगा 3n+3। अब क्या निकाल लो an बाई an+1। तो an बाई जब an+1 रखोगे इन दोनों को देखो क्या टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों को जब रखते हो डिवाइड में ऊपर आपके पास पावर क्या है n-1, नीचे पावर क्या हो जाएगी x की पावर n। तो यानी आपके पास क्या बनेगा देखो, यानी एनर टर्म क्या है ए एन है आपके पास, ए एन इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n-1 डिवाइडेड बाय 3n-2 3n-1 3n डिवाइडेड बाय क्या है आपके पास ए एन प्लस 1 और ए एन प्लस 1 कितना है एक्स एन डिवाइडेड बाय एक्स एन डिवाइडेड बाय क्या है 3n+1 ऊपर चला जाएगा 3n+2 3n+3। तो अब यहाँ से देख लो क्या टर्म कैंसिल आउट होती है, यहाँ से तो रह गया आपके पास 1/x यानी 1/x या यहाँ से क्या ले लो तीनों से n कॉमन ले लो, इधर से भी n कॉमन इससे भी n कॉमन इससे भी n कॉमन तो क्या बन जाएगा n³ और इससे जब n कॉमन लोगे ऊपर क्या बन गया n³ इनटू क्या बनेगा 3+1/n इसमें से कॉमन लिया है इनटू 3+2/n इनटू 3+3/n ये तो हो गया ऊपर। ऐसे ही नीचे क्या ले लो n कॉमन, यहाँ n कॉमन लोगे तो कितना बनेगा n³ इनटू 3-2/n 3-1/n नेक्स्ट क्या आ जाएगा 3। ठीक है, अब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पुट कर दो। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पुट करोगे पोर्शन 0, ये आपके पास डिवाइड में क्या था n ये 0 ऐसे ये 0 हो जाएगा ये पोर्शन 0। ठीक है, n³ कैंसिल आउट तो ऊपर क्या रह गया 3 3 3 27 नीचे भी कितना बनेगा 27 तो 27/27 1 आ गया यानी आपके पास क्या बच गया 1/x यानी an/an+1 किसके इक्वल आ गया 1/x के लिए। अब an/an+1 कन्वर्जेंट कब होता है जब आपके पास क्या हो ग्रेटर 1 दैट इज x क्या हो लेस देन 1 के लिए क्या हो जाएगी कन्वर्जेंट, क्योंकि 1/x ग्रेटर देन 1 है तो x क्या बनेगा लेस देन 1 तो x लेस देन 1 के लिए क्या होगी कन्वर्जेंट। ऐसे डाइवर्जेंट किसके लिए होगी 1/x अगर क्या आ जाए लेस देन 1 है तो डाइवर्जेंट दैट इज x ग्रेटर देन 1 के लिए क्या बनेगी डाइवर्जेंट। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया, ग्रेटर का भी हो गया लेस का भी। अगर x क्या हो जाए x इक्वल टू 1 तो x इक्वल टू 1 हो गया तो an/an+1 क्या आ जाएगा 1 के इक्वल। वहाँ क्या आपके पास रेशो टेस्ट फेल है तो सिंप्लीफाई करके देख लो, वहाँ से रेशो टेस्ट फेल है यानी कन्वर्जेंट भी हो सकता है डाइवर्जेंट भी हो सकता है, वो चेक करना पड़ेगा। तो वही चीज़ लिया, अब x को क्या पुट कर दिया
जो ए एन था, ए एन में क्या पुट किया, एक्स इक्वल टू 1, 1 पुट करोगे तो क्या आएगा, 1 बाय एक्स की जगह 1 पुट किया है तो 1/3n-2, 3n-1, 3n। तो यानी ये आपके पास आ गई ये वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ से n कॉमन ले लो, इससे भी n कॉमन ले लो, इससे भी n कॉमन, क्या बन गया 1/n³, 3-2/n, 3-1/n, 3। अब यहाँ an/bn कंपैरिजन टेस्ट लगाओगे, bn सपोज कर लो, bn इक्वल टू 1/n³, जितना यहाँ हो कैंसिल आउट हो जाए, इसलिए क्या करेंगे bn इक्वल टू 1/n³, an/bn निकालोगे, n³ कैंसिल आउट, तो क्या रह जाएगा 1/3-2/n, 3-1/n इंटू 3। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पुट कर दो तो कितना आ जाएगा, ये 0, ये 0, 3 × 3 × 3 27। तो an/bn क्या आ गया 20 से फाइनाइट और नॉन जीरो है, तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, bn के ऊपर। अगर bn कन्वर्जेंट होगा तो an भी कन्वर्जेंट होगा, डाइवर्जेंट होगा तो ये भी डाइवर्जेंट होगा। ये bn क्या आपके पास 1/n³, तो बाय पी टेस्ट इफ p ग्रेटर देन 1 क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट। तो bn कन्वर्जेंट है तो a1 भी क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट। यानी सीरीज कन्वर्जेंट कहाँ होगी, लेस देन 1 के लिए कन्वर्जेंट है, 1 पे भी कन्वर्जेंट आ गया, यानी सीरीज इज कन्वर्जेंस इफ x लेस देन इक्वल टू 1 एंड डाइवर्जेज इफ x ग्रेटर देन 1। ठीक है, फोर्थ एग्जाम्पल है, टेस्ट द फॉलोइंग सीरीज ऑफ फॉर ए कन्वर्जेंस। इस टेस्ट सीरीज की आपको कन्वर्जेंस चेक करिए, 1 + x² / 2 + x⁴/4 + x⁴6/6। तो देखो क्या आएगा, यानी यहाँ से क्या ले लो, एन टर्म निकालो। तो एन टर्म क्या बनेगी, देखो आपके पास ऑल इवन टर्म है, 2 3 2 4 6 2 4 6, तो क्या बन जाएगी x⁴2n/2n। ये क्या आ गई an + 1 कितना हो जाएगा, x⁴ क्या बनेगा, an बनेगा आपके पास x⁴2n/2n एंड an + 1 क्या आ जाएगा, x⁴2n + 2 डिवाइडेड बाय 2n + 2। तो an + 1 निकाल लो, तो an कितना है, x⁴2n/2n। ये आपके पास क्या है, x⁴2n + 2, ऊपर क्या आ जाएगा 2n + 2। तो ये आपके पास x⁴2n तो कैंसिल आउट हो जाएगी, नीचे क्या रह जाएगा स्क्वायर। यहाँ से क्या कॉमन ले लो, n कॉमन ले लो, n कॉमन लोगे या 2n ही कॉमन ले लो ताकि कैंसिल आउट हो जाए। तो देखिए क्या करोगे, 2n कॉमन लोगे तो क्या बनेगा यहाँ से, या ऊपर से भी 2 कॉमन ले लो पहले, 2n या 2 कॉमन ले लो, यानी यहाँ से क्या करो, पहले 2 कॉमन ले लो, n + 1 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2n, यानी क्या आ गया n + 1/n। अब ऊपर से n कॉमन ले लो, n × 1 + 1/n डिवाइडेड बाय n से n कैंसिल आउट, तो क्या रह जाएगा 1 + 1/n, और यहाँ से क्या रह जाएगा 1/x²। तो an/an + 1 क्या आ गया 1/x²। डी एल्बर्ट रेशियो टेस्ट क्या कहता है, कन्वर्जेंट कब होगी, जब क्या आ जाए, ग्रेटर देन 1 आ जाए तो कन्वर्जेंट होगी। तो यानी बाय डी एल्बर्ट रेशियो टेस्ट an इज कन्वर्जेज इफ 1/x² ग्रेटर देन 1, दैट इज x² क्या आ जाए लेस देन 1, दैट इज x लेस देन 1 के लिए क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट। an डाइवर्जेंट कब होगी, जब आपके पास क्या हो, लेस देन 1 आ जाए, यानी x² ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 1। अब रेशियो टेस्ट 1 के ऊपर फेल होता है तो 1 के ऊपर चेक करो कि कन्वर्जेंट हो गया डाइवर्जेंट। an आपके पास क्या है, x की जगह क्या पुट करोगे 1, क्योंकि 1 पे चेक करना, तो an कितना रह गया 1/2n। bn क्या मान लिया 1/n, जितना यहाँ हो आइडिया क्या लेते हैं bn का, जितनी यहाँ n की पावर है ताकि वो कैंसिल आउट हो जाए, bn ले लिया 1/n। an/bn क्या आ गया फाइनाइट। अब किसके ऊपर डिपेंड करेगा, bn के, bn बाय पी टेस्ट क्या है डाइवर्जेंट, तो डाइवर्जेंट है तो an भी क्या हो जाएगा डाइवर्जेंट। यानी किसके लिए कन्वर्जेज है, x लेस देन 1 के लिए कन्वर्जेज, डाइवर्जेज फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए। ठीक है, तो ये सिंपल चेक an/an + 1 निकालना है। क्वेश्चन ट्राई कर लेना, फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप सेंड कर देना, वो मैं आप करा दूँगी, एक बार एक्सरसाइज को ट्राई कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट जब आपके पास कोसी रूट टेस्ट, कोसी रूट टेस्ट आपके पास क्या होगा, कोसी रूट टेस्ट है इफ an क्या है पॉजिटिव टर्म सीरीज एंड लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an⁴ 1/n। क्या है कि आपके पास फर्स्ट पार्ट है, इफ an क्या गिवन है पॉजिटिव टर्म सीरीज एंड लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an⁴ 1/n = l, देन पॉजिटिव टर्म सीरीज गिवन है और an⁴ 1/n = l गिवन है, देन आपको क्या करना है, सीरीज कन्वर्जेंट होगी कब, जब l क्या आ जाए लेस देन 1, और सीरीज डाइवर्जेंट कब होगी, जब l क्या आ जाए ग्रेटर देन 1। अगर इन्फिनिटी आ गया
देन सीरीज ऑफ ए एन इज ए डाइवर्जेंट। इन्फिनिटी पे क्या होगी, डाइवर्जेंट। और डी एल्बर्ट में आप देखोगे इन्फिनिटी पे क्या थी, कन्वर्जेंट थी, और 1 पे क्या था, टेस्ट फेल था। यहाँ भी 1 पे टेस्ट फेल होगा। तो ये पॉजिटिव टर्म सीरीज हमें क्वेश्चन में क्या करना है, ए एन की पावर 1/n निकालना है। एल को चेक करेंगे, लेस देन 1 होगा तो कन्वर्जेंट होगा, ग्रेटर देन 1 होगा तो डाइवर्जेंट होगा। देखो अपोजिट है डी एल्बर्ट से, वहाँ से क्या था, n/an + 1, ग्रेटर देन 1 होगा तो कन्वर्जेंट होगा, लेस देन 1 होगा तो डाइवर्जेंट। यहाँ क्या, लेस देन 1 के लिए कन्वर्जेंट, ग्रेटर देन 1 के लिए डाइवर्जेंट, इन्फिनिटी पे भी क्या होगा, डाइवर्जेंट। तो देन द सीरीज ए एन इज ए डाइवर्जेंट। ठीक है, अब देखो फर्स्ट पार्ट शो करेंगे, तीनों का प्रूफ करेंगे, यानी एल लेस देन 1 के लिए चेक करेंगे, फिर ग्रेटर देन के लिए, फिर इन्फिनिटी के लिए। देखो फर्स्ट गिवन क्या है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन की पावर 1/n इक्वल टू एल गिवन है, यानी ए एन की पावर 1/n किसको कन्वर्जेंट कर रही है, एल को कन्वर्जेंट कर रही है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस क्या आ जाएगा, देयरफॉर फॉर ए गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट ए एन की पावर 1/n माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब ए एन की पावर 1/n माइनस एल किसके बीच में लाई करेगा, माइनस एप्सिलॉन से एप्सिलॉन, दोनों साइड एल ऐड कर दिया, तीनों साइड, तो क्या रह जाएगा, ए एन की पावर 1/n ग्रेटर देन एल माइनस एप्सिलॉन लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। ठीक है, यहाँ तक। अब केस फर्स्ट किसके लिए चेक करना है कि इफ़ एल क्या हो जाए, लेस देन 1। एल लेस देन 1 है तो इन दिस केस वी चूज ए एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट एल लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन लेस देन 1। इस टाइप से चूज कर लिया हमने एप्सिलॉन कि आपके पास अगर उसमें एप्सिलॉन ऐड करो एल में तो भी वो क्या है, लेस देन 1। एल लेस देन 1 ले लिया हमने। अब इसमें अगर एप्सिलॉन एक स्मॉल नंबर ऐड कर दे तब भी आपके पास क्या रहे, लेस देन 1। तो फ्रॉम द इक्वेशन 1 इससे आपके पास क्या है, ए एन की पावर 1/n क्या है, लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन, और एल प्लस एप्सिलॉन किससे लेस है, 1 से। तो पुटिंग एल प्लस एप्सिलॉन किसके इक्वल पुट कर लिया, आर के। तो यानी क्या आ जाएगा, ए एन की पावर 1/n लेस देन आर, वेयर आर क्या है, ग्रेटर देन 0 लेस देन आर। यानी क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज, दोनों साइड देखो, ए एन की पावर 1/n लेस देन क्या है, आर है, तो ए एन किससे लेस होगा, आर की पावर एन से। तो दिस इम्प्लाइज ए एन लेस देन आर की पावर एन। आर की पावर एन आपके पास क्या है, जिप्पी है विद कॉमन रेशो लेस देन 1, क्योंकि आर आपके पास क्या, लेस देन 1। जिप्पी अगर कॉमन रेशो लेस देन 1 है तो क्या होगी, कन्वर्जेंट। ये कन्वर्जेंट है तो यानी आपके पास ये जिप्पी कन्वर्जेंट है, तो बाय कंपैरिजन टेस्ट अगर बी एन कन्वर्जेंट है तो ए एन भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। तो फर्स्ट पार्ट में यही लगाया है आपके पास कि बाय ज्योमेट्रिक कंपैरिजन टेस्ट ए एन क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट। ऐसे केस सेकंड है, केस सेकंड किसके लिए चेक करना है, एल ग्रेटर देन 1 के लिए। तो इन दिस केस एप्सिलॉन इस टाइप से चूज करेंगे कि एल में से एप्सिलॉन माइनस करें तो भी एल क्या रहे, ग्रेटर देन 1। तो फ्रॉम द इक्वेशन 1 ये है आपके पास, यानी ए एन की पावर 1/n ग्रेटर देन क्या रहेगा, एल माइनस एप्सिलॉन। तो एल माइनस एप्सिलॉन को पुट कर लिया आर के इक्वल, तो ए एन क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन ए एन की पावर 1/n ग्रेटर देन क्या आ गई, आर, कैपिटल आर पुट कर दिया। और आर आपके पास क्या है, ग्रेटर देन 1, क्योंकि ये एल माइनस एप्सिलॉन लिया है, और एल माइनस एप्सिलॉन आपके पास क्या है, ग्रेटर देन 1। तो ए एन क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन आर की पावर एन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। आर की पावर एन क्या बन गई, जिप्पी, और जिप्पी क्या है, विद कॉमन रेशो ग्रेटर देन 1, तो डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो यानी एल ग्रेटर देन 1 के लिए क्या होगी आपके पास, डाइवर्जेंट। ठीक है, 2 केस हो गए। अब एल इक्वल टू 1 के लिए आपके पास इस पर भी कोई कंक्लूजन नहीं है, जैसे रब्बी टेस्ट में था, इफ एल इक्वल टू 1 देन टेस्ट फेल, दैट इज नॉन कंक्लूजन। वी ड्रान द कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस दिस सीरीज टू टेक 2 सीरीज 1/n और 1/n की पावर n 1/n²। तो दोनों सीरीज से आपके पास क्या, एक देखो ए एन ले लिया, एक बार मान लिया हमने ए एन क्या, 1/n, ए एन की पावर 1/n निकाल ली, 1/n की पावर 1/n, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। 1/n की पावर n किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी क्या आ गई, 1 के इक्वल। और इन सेकेंड सीरीज ए एन की पावर 1/n² निकाल लिया, वो भी क्या है आपके पास, 1 के इक्वल। बट in both above series, the first series 1/n is a divergent and the series 1/n² is a convergent। किससे, by the रेशो p टेस्ट से 1/n क्या आपके पास
डाइवर्जेंट, और 1/n² क्या है, कन्वर्जेंट है। ठीक है, तो यानी वही यहाँ से क्या निकाल के देख लिया कि हमने देखा कि an की पावर 1/n क्या आ गया, 1 के इक्वल, 1/n में भी, और 1/n² में भी क्या आ रहा है, 1 के इक्वल। बट ये सीरीज क्या है, डाइवर्जेंट है, ये क्या है, कन्वर्जेंट है। n²/p टेस्ट ये कन्वर्जेंट है, ये क्या है, डाइवर्जेंट, यानी l = 1 पे क्या है आपका टेस्ट फेल है। अब सेकंड बी पार्ट क्या था, अगर आपके पास क्या हो जाए, सिंस लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an की पावर 1/n = इन्फिनिटी, अगर इन्फिनिटी के इक्वल आ जाए तो अब वहाँ पे भी क्या होगा, डाइवर्जेंट। तो उसके लिए क्या किया, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट, एक पॉजिटिव इंटीजर m एग्जिस्ट करा लिया। अगर ये इन्फिनिटी है तो इसका मतलब 3 से करो, 2 से करो, 3 से करो, किसी से भी ज़्यादा रख सकते हो, वो आपकी मर्जी, क्योंकि इन्फिनिटी है तो अब टू इन्फिनिटी 1 से भी ज़्यादा होगी, >1 कह सकते हो, >2 कह सकते हो, >3 कह सकते हो, >4 कह सकते हो। ठीक है, तो यानी क्या ले लिया, an की पावर 1/n क्या ले लिया, >3 फॉर ऑल n > m। an क्या आ जाएगा, >3 की पावर n, 3 की पावर n क्या है, जीपी है, विद द कॉमन रेशियो कितनी बनेगी, 3, और कॉमन रेशियो क्या >1 है, तो क्या बन जाएगा, डाइवर्जेंट बाय द पी टेस्ट। ठीक है, ये था आपके पास कोसी रूट टेस्ट। तो इनके सभी के प्रूफ करने जरूरी हैं, जो अभी तक प्रूफ करा रही हैं। अब इसी से रिलेटेड एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल क्या है, टेस्ट द कन्वर्जेंस फॉर ऑफ ए सीरीज, इस सीरीज की आपको कन्वर्जेंस चेक करनी है। तो देखो nth समीशन ऑफ n = 2 to ∞ 1/log n की पावर क्या है, n। तो an आपको गिवन है, an की पावर क्या निकालनी है आपको, 1/n, an की पावर 1/n लोगे तो n से n कैंसिल आउट, क्या बचेगा, log of n। ये आ गया आपके पास an की पावर 1/ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा दो तो क्या बनेगा, 1/log n, यानी log n इन्फिनिटी, तो आपके पास इन्फिनिटी 1/∞ क्या बनेगा, 0, 0 आपके पास क्या है, <1 है, तो बाई कोसी रूट टेस्ट ये सीरीज क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट। ऐसे सेकंड में है, सेकंड में देखो आपको क्या गिवन है, टेस्ट द कन्वर्जेंस 1 + 1/n की पावर n x की पावर n, n टर्म गिवन है, an निकाल लो, an यहाँ गिवन है, an की पावर कोसी रूट टेस्ट में क्या निकालना है, an की पावर 1/n, दोनों साइड 1/n पावर लोगे तो n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 + 1/n x आ जाएगा। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा दो तो 1/n तो 0 हो जाएगा, यानी 1 × x आ जाएगा, x के इक्वल आ गया। अब बाय कोसी रूट टेस्ट क्या कहता है कि x < 1 के लिए तो क्या होगा, कन्वर्जेंट, >1 के लिए क्या होगा, डाइवर्जेंट। 1 के ऊपर चेक करो कि कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट। अगर हमने यहाँ क्या किया, x को 1 पुट कर दिया तो क्या बनेगा, 1 + 1/n की पावर n, और ये आपके पास किसके इक्वल होता है, पहले भी कई बार किया हमने, क्वेश्चन कर चुके हैं। 1 + 1/n की पावर n किसके इक्वल होगा, एक्सपोनेंशियल e के इक्वल होगा, और e क्या आपके पास >1, और >1 पे आपके पास सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी, क्योंकि आपके पास एक इसमें थ्योरम भी बताई थी मैंने, अगर ये आपके पास क्या करे, 0 को टेंड, और ये किसको करे, इन्फिनिटी को टेंड, तो e⁻1/n × क्या आ जाता है, n, यानी दिस इज इक्वल टू e की इक्वल। ठीक है, कई बार बता चुके हैं ये वाले थ्योरम।